शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पाकिस्तान से लगातार बिगड़ते रिश्तों के बीच प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। खास बात यह है कि ट्रंप सरकार ने वॉशिंगटन में मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के घर यानी व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ डिनर करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे। इससे पहले ट्रंप मोदी को खुलेआम ट्विटर पर अपना सच्चा दोस्त बता चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप भारत और भारतीय प्रधानमंत्री को कितनी अहमियत दे रहे हैं। लेकिन इसके बीच सच यह भी है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर सत्ता में आए हैं और आज भी बार बार कहते हैं एक ही बात, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ऐसे में क्या मोदी भारत के हितों से जुड़े मुद्दों पर ट्रंप को मना पाएंगे? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर सच्ची दोस्ती का तोहफा देंगे ट्रंप? और मोदी की अमेरिका यात्रा पर अभी से सवाल क्यों उठा रही है कांग्रेस? इसी पर बहस होगी। विपक्ष अभी से पूछ रहा है कि मोदी और ट्रंप हर जगह हो रहा है, लेकिन अमेरिका से क्या लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये बताना चाहिए रूलिंग पार्टी को और सरकार को। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं। चारों गेस्ट मेरे आज स्टूडियो में ही हैं, तो आपको टाइम लैग नहीं मिलेगा जब एक दूसरे से बहस होगी तब। कांग्रेस से यहां राजीव त्यागी हैं, शिवशंकर मुखर्जी साहब हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट, और इस तरह की बायलैटरल मीटिंग्स बड़े नेताओं की बहुत हैंडल की हैं खुद शिवशंकर मुखर्जी ने। और संजीव त्रिवेदी, डॉक्टर संजीव त्रिवेदी, फॉरेन अफेयर्स के जानकार हैं। इंडिया यूएस के रिलेशंस को इन्होंने कई सालों देखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संबित, सीधा सवाल यह है, ट्रंप ने यह कह दिया कि मोदी मेरे सच्चे दोस्त हैं और मैं उनका स्वागत करने को तैयार हूं। और हम ये भी जानते हैं कि व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ डिनर करने वाले वो पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे। ठीक है, अंदाजा लग रहा है कि ट्रंप मोदी को, इंडिया को कितनी अहमियत दे रहे हैं। लेकिन उसके आगे क्या वाकई सच्चे दोस्त होंगे? तो कुछ तो निकलेगा इस मीटिंग से। क्या लेकर आएंगे मोदी जी यूएस से? कुछ चीज तो इंतजार करना पड़ेगा। शुरुआत अच्छी हुई है। अच्छी इसलिए हुई है कि क्यों खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है और आत्मीयता दिखाई है, और जिस प्रकार से आपने भी अभी कहा एक रेड कारपेट बिछाया है, और मोदी जी वो पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो व्हाइट हाउस में डिनर करेंगे ट्रंप के साथ। तो स्वाभाविक रूप से इंडिया यूएस बॉनहोमी जो है, ये जो कंटिन्यू कर रहा था, मुझे लगता है और सुदृढ़ रूप से कंटिन्यू करेगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, क्या लेकर आएंगे, ये एक सवाल जरूरी है, आप लोगों को पूछना भी चाहिए। मगर ये लेके आने की प्रक्रिया ग्राम और किलोग्राम में मेजर नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। दोनों का हैंडशेक, टू बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, देश के विश्व के सबसे बड़े दो लोकतंत्र जब हैंडशेक करते हैं, एक साथ बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इससे पूरे विश्व के लिए बहुत कुछ निकल कर आता है। याद रखिए, हम ड्रोन के विषय में भी सुन रहे हैं, F-16 के विषय में भी सुन रहे हैं। मैं भी पेपर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि इतने बड़े विषयों पे हमें ब्रीफ नहीं किया जाता है। जब इस पे जॉइंट स्टेटमेंट आएगा तब हम इस पे देखेंगे। मगर मुझे लगता है शुरुआत अच्छा है तो अंत उससे भी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा क्या नया इस बार हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में और ट्रंप के नेतृत्व में? क्या वाकई इन 3 सालों में यूएस और इंडिया की दोस्ती अलग लेवल पर गई है? क्योंकि सरकार और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता तो यही दावा कर रहे हैं कि जो हमने 3 साल में कर दिया फॉरेन पॉलिसी में और खासतौर से इंडिया यूएस रिलेशन में, वो अब से पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, मैं यहां पर वन अपमैनशिप का गेम नहीं करना चाहता हूं। डिप्लोमेसी हमेशा कंटिन्यूम में होता है और मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूं। मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि इन 3 वर्षों में जिस प्रकार से डिप्लोमेसी को एक नए आयाम में मोदी जी ने पहुंचाया है, मैं उसका ABC कह दूं। A फॉर इंडिया हैज अराइव्ड। मतलब कहीं ना कहीं आज लग रहा है कि भारत उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अराइव कर चुका है। B फॉर बोल्ड, इंडिया आज बोल्ड डिसीजंस ले पा रहा है, क्योंकि C फॉर कॉन्फिडेंस है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ विषयों को हम रख पा रहे हैं, वो एक बोल्ड लीडरशिप को भी दिखाता है। और इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो MD थी, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा, इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन अदरवाइज ग्लूमी लुकिंग वर्ल्ड। आज भारत इकोनॉमिक दृष्टिकोण से एक ब्राइट स्पॉट है। याद रखिए, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भारत का जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट, ये सबसे बड़ा मार्केट है। कौन हमसे बच के कहां जाएगा? कोई आना तो इसी मार्केट में है। और इतना निर्णायक लीडरशिप जो आज पूरा ग्लोबल लीडरशिप बना हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से ये मार्केट और ये लीडरशिप दोनों का कॉम्बिनेशन और ABC जो मैंने बताया, इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है राजीव जी, मैं अभी डिटेल्स में बाद में आऊंगा, लेकिन हमने अभी बयान भी सुनवाया आपकी पार्टी के और RJD के। अभी तो मीटिंग हुई भी नहीं है, लेकिन वहां से संकेत तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ऐसे में सवाल पूछना अभी से थोड़ा जल्दी नहीं है? थोड़ा देखिए तो सही। संबित ने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें विदेश नीति पे तू मैं नहीं होनी चाहिए, और मैं भी उसी डेकोरम को मेंटेन करना चाहूंगा। मैं शुरुआत करता हूं 3 तरह से, 3 T's। पहला है कि हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है, दूसरा हिंदुस्तान एक तरक्की पसंद देश है, और तीसरा तय है कि हिंदुस्तान एक तटस्थ देश है।
हिंदुस्तान की जो कूटनीति है या विदेश नीति है वो तटस्थ देश की नीति है, और वो आजादी के बाद से हम तटस्थ देश रहे हैं। उसके बाद वो बदल गई, लेकिन वो आपकी सरकार में ही बदल गई। देखिए, नहीं सुनिए, उसके हमारे देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। हमारी सरकार के टाइम पे भी हमने अगर अमेरिका से बात की और न्यूक्लियर डील करने का काम किया तो निश्चित रूप से देश को उसकी जरूरत थी। विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल पे चलती है कि आपने देश के लिए क्या प्राप्त किया दूसरे देश से। एक सेंटेंस में मैं इसको रिफाइन करना चाहूंगा कि आप अमेरिका से क्या लेके आए हैं। क्या अमेरिका से H1B वीजा पे आप छूट लेकर के आए, जो हजारों और लाखों की संख्या में नौकरी चली जाएंगी H1B वीजा ना होने की वजह से हमारे IT प्रोफेशनल्स की, उस पर मोदी सरकार किस तरह से ट्रंप को एड्रेस करती है, ट्रंप सरकार से क्या रिलीफ ले पाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है पाकिस्तान को लेकर के ट्रंप सरकार किस तरह से कार्य करती है। जैसे कि अभी हम सुन भी रहे थे कि ट्रंप साहब का एक विषय, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, नाटो देश का ब्रुसेल्स में एक वो सम्मेलन था, उसमें गए ट्रंप साहब और उन्होंने कहा कि एक लाइन उन्होंने डिलीट कर दी कि हम लोग बाग आक्रमण के समय पे नाटो देशों की मदद नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम मदद करेंगे। तो ये जो उनके चरित्र में चीजें हैं उसको निश्चित रूप से भारतवर्ष को समझना होगा, और उसके हिसाब से हमें सबसे ज्यादा 2-3 विषयों पे हमें चाहते हैं। पहला विषय कि H1B वीजा पे आप चाहते हैं, वो मैंने सुनवाया भी, H1B वीजा है, पाकिस्तान के संबंध में है। तीसरा और है, हाँ, तीसरा है कि ईरान में हम लोग बाग एक पोर्ट बनाने हैं। ईरान में जो पोर्ट बना रहे हैं उस चाबहार पोर्ट को लेकर के क्या ईरान पे दूसरे सैंक्शंस और ला देगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान और भारत मिलकर के एक व्यापार के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है राजीव जी, ऐसा क्यों होता है कि मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं यहां पहले से हमला शुरू हो जाता है? ऐसा तो नहीं कि जितनी अटेंशन मोदी जी को इंडिया के नेता के तौर पे बाकी देशों में मिल रही है उससे बौखलाहट होती है विपक्ष में। देखिए हर जगह जहां भी जाते हैं, यूएस में लैंड किया मोदी मोदी हो रहा है, वो जहां भी जाते हैं मोदी मोदी होता है। देखिए, यही तो परेशानी का सबब नहीं है? देखिए, मैं आपको कितना ही रेड कारपेट वेलकम करूं, कितना ही आपके लिए रेड कारपेट बिछा दूं या पिंक कारपेट बिछा दूं या ग्रीन कारपेट बिछा दूं, उससे कोई सरोकार नहीं है देश को। देश को सरोकार इस बात से कि देश को इन 3 मुद्दों पे क्या मिला। देश को अगर कुछ मिलता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, आई विल अप्रिशिएट। तो ऐसा क्या नहीं मिलेगा जो आपकी सरकार में मिला? मेरे कहने का ये मतलब है, मनमोहन सिंह जी भी बहुत बार यूएस गए थे, याद करिए, क्या हर बार कुछ ना कुछ लेके आते थे? संबित कह रहे हैं कि ग्राम में थोड़े आता है। याद करिए, देखिए, याद करिए, जब हम न्यूक्लियर डील कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रगण उसका अपोज करने का काम कर रहे थे, और आज सबसे ज्यादा बेचैनी एनएसजी को लेकर के है, और होनी भी चाहिए। एनएसजी में देश जाएगा, होगा, मेंबरशिप मिलेगी, उससे निश्चित रूप से देश को लाभ होगा। तो मेरा कहना, मैंने शुरू में कहा कि विदेश नीति को लेकर के बहुत तो मैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से एक सेंटेंस लास्ट में फिर कहूंगा कि देश को क्या मिला ये महत्वपूर्ण है। भले मोदी मोदी हो या मनमोहन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, 2-3 चीज में इसमें पहली बात, देश को क्या मिला मैं एक टैंजिबल बताता हूं, क्योंकि आप टैंजिबल में पूछ रहे हैं। ये इतनी जो विजिट्स रही और जिस प्रकार के मीटिंग्स रहे उसका नतीजा रहा कि 2016 भारतवर्ष के इतिहास में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिव इन एफडीआई सबसे ज्यादा 2016 में $55 मिलियन आया। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए, राजीव भाई ने कहा कि रेड कारपेट देने से कुछ नहीं होता, पिंक देने से भी कुछ नहीं, ग्रीन देने से भी कुछ नहीं, रेड कारपेट वेलकम से कुछ नहीं। ये डिप्लोमेसी है। ये डिप्लोमेसी में किस लीडर को कहां डिनर कराते हैं, किस प्रकार का वेलकम करते हैं, उसी से पूरे विश्व को संदेश दिया जाता है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान को संदेश नहीं जा रहा है? जब मोदी जी व्हाइट हाउस में बैठ के डिनर करेंगे, उनको एक रेड कारपेट वेलकम का स्टेटस दिया गया, तो पाकिस्तान जान गया कि भैया मैं अलाई नहीं हूं, अलाई इज इंडिया। इंडिया को प्रेफरेंस दिया गया है, हम लोगों को नहीं दिया। ग्राउंड पे क्या बदल रहा है? देखिए, डिप्लोमेसी को ऐसे मत देखिए। देखिए, ये रेड कारपेट कहां डिनर और प्रोटोकॉल, इसी से अनाउंसमेंट होता है। ये कोई खड़े होकर थोड़ी अमेरिका बोलेगा कि ये तुम भाग जाओ, मैं इसी को गले लगाऊंगा। ऐसे डिप्लोमेसी में नहीं बोला जाता है। डिप्लोमेसी में इन्हीं प्रोटोकॉल से संदेश पूरे विश्व को दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या है? हम ग्राउंड में क्या होता है मैं इसको बता रहा हूं। अभी शिव जी बैठे हैं, हम सबसे ज्यादा जानते हैं, ये बताएंगे। अभी चंद दिनों पहले डैन कोट्स, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने क्या किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मोदी जी से पहले उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान वो तत्व है जिसके कारण इंडिया के पीस को डिस्टर्बेंस हो रहा है। यह भी अभी रॉयटर्स में एक सोर्सेस ने अमेरिका से बताया कि जो नॉन नेटो एलाई है, जिसका कि एक मेजर एलाई पाकिस्तान है, उसको डाउनग्रेड करने की सोचे जा रहा है। $300 मिलियन जो फंडिंग होना था पाकिस्तान को, कोएलिशन सपोर्ट फंड जिसको CSF कहते हैं, उसको पेंटागन ने रिलीज नहीं किया। यही तो ग्राउंड में हो रहा है। और क्या हो रहा है आप बताइए? मोदी जी को 2 बार फोन किया ट्रंप, उत्तर प्रदेश के चुनाव के जीत के बाद ट्रंप का फोन आना
ये कोई आसान बात नहीं है। एक मजेदार बात बताऊं, क्योंकि मैं ट्रंप के इलेक्शन को स्टडी करने भारत से गया था, वहां मैं 1 महीने उनके कैंपेनिंग को देखा हूं। एक सबसे मजेदार बात हुई, एक दिन रिकॉर्डिंग किया गया, ट्रंप साहब ने शायद 18 या 20 बार उसको रिकॉर्डिंग किया। अभी की बार ट्रंप सरकार उनसे हो नहीं रहा था। देखिए मतलब इंडिया का इन्फ्लुएंस और पर्सनल मोदी जी का इन्फ्लुएंस, उनको 18-20 बार, अभी की बार वो बड़े मुश्किल से उन्होंने, मगर कितना एसेंशियल है कि वो मोदी जी को फॉलो करते हैं और फोन किया, एक पर्सनल रैपो है, ग्राउंड पे भी आ रहा है। देखिए, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, बिल्कुल। H1B वीजा पे निश्चित रूप से छूट मिलनी चाहिए, उससे हमारे आईटी प्रोफेशनल परेशान नहीं होने चाहिए। आप रेड कार्पेट बिछाइए, आप ये बस 20 बार रिकॉर्डिंग करिए, हिंदी बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए। पर आप इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं कि जब 2 सबसे बड़े नेताओं की एक केमिस्ट्री बनती है, उससे फायदा होता है रिश्तों में? मैं आपसे पूरी दुनिया इस बात को कहती है। क्या केमिस्ट्री मनमोहन सिंह साहब के बुश की नहीं थी ना? वो केमिस्ट्री की वजह से आप कहना चाहेंगे कि हमने डील कर ली। मतलब आप कह रहे हैं वो दोस्ती पहले भी थी जो आज ट्रंप कह रहे हैं मेरी मोदी से है। केमिस्ट्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, दोनों देशों के हित महत्वपूर्ण है। मैं कांग्रेस क्या प्रवक्ता है, मैं ये सुनना चाह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि जैसी ट्रंप कह रहे हैं मेरी मोदी से सच्ची दोस्ती है, उस तरह की सच्ची दोस्ती मनमोहन सिंह और बुश में भी थी। देखिए, दोस्ती अच्छी है, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती जब हम भारतवर्ष आए प्रधानमंत्री, तो ये ना कहें कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। कारण ये, मैंने 3 मुद्दे बताए। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, बहुत क्रूर शब्दों में कह रहा हूं कि हमें इस बात से सरोकार नहीं है कि आप हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमें कोई सरोकार नहीं। हमें यह कि H1B वीजा पे क्या दे रहे हैं, पाकिस्तान के विषय पे क्या कर रहे हैं, ईरान के विषय पे आप हमसे क्या बात कर रहे हैं। भारतवर्ष को चाइना के मुकाबले मुखर्जी देखिए, क्या आप बैलेंसिंग लीडर मानते हैं अभी भी, या लीडिंग पावर मानते हैं? ये महत्वपूर्ण है। हाँ। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, चाइना के मुकाबले अगर भारतवर्ष को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लीडिंग पावर मानता है तो इट्स वेरी गुड। मुखर्जी साहब, ये बात ठीक है। चलिए, मैं वहीं से पकड़ रहा हूं। ये कह रहे हैं राजीव त्यागी के केमिस्ट्री तो पहले भी थी, ग्राउंड पे देखिए क्या निकला। आप भी मानते हैं मोदी और ओबामा, मोदी और ट्रंप, इनकी केमिस्ट्री से कुछ नहीं बदलेगा? जैसे पहले इंडिया यूएस के रिलेशन यूपीए में चल रहे थे, इस बार भी वैसे ही चलेंगे? देखिए, अब ये केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अगर केमिस्ट्री का मतलब ये है कि एक रैपोर्ट एस्टेब्लिश होता है दोनों लीडर्स में, एक दूसरे को समझते हैं। ये पहला मुलाकात है विद प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप। 2-3 बार टेलीफोन हुआ है, वो अलग बात है। एक प्रेसिडेंट थे जिनके साथ हमारे देश के साथ बहुत ही एक क्लोज रिलेशनशिप हो गया था, काफी अच्छी बातें हुई थी, कोई क्राइसिस नहीं था। एक पिछले कुछ सालों से हमारा जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, जो माने या ना माने, अब भी दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे सुपर पावर है। तो इस समय एक नया प्रेसिडेंट आए हैं जिनका इमेज जो है दुनिया में बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया है एज कैंपेनर, एज प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड एज प्रेसिडेंट, काफी अजीब चीजें की। अनप्रिडिक्टेबल से भी होगा। अनप्रिडिक्टेबल तो एक शब्द लिया जा रहा है। जो 2-3 एग्जाम्पल्स। सबसे इंपॉर्टेंट अलायंस यूएस का सिक्योरिटी का जो था, वो था नेटो के साथ। उन्होंने भाषण दिया कि नेटो इज ऑब्सोलीट। फिर एक बार थोड़ा करेक्ट कर दिया जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि नहीं, नेटो के बारे में कुछ ठीक कहा। फिर ब्रसल्स जब गए, आर्टिकल 5 नेटो का एंडोर्स करना, जो कॉमन डिफेंस की बात जो है, सेंट्रल है जो नेटो के लिए, वो एंडोर्स करने से मना कर दिया। जापान को पहले गाली लगाई, उसके बाद जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर आए, उनको बहुत ही अच्छा विजिट दिया और कहा कि आई एम बिहाइंड जापान 100%। अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। लेकिन अब सीधे इंडिया पे आते हैं। एक अच्छा सिचुएशन है अमेरिका के साथ, नया प्रेसिडेंट है वहां पे, जैसे भी हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, लेकिन ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब प्रधानमंत्री हमारे जब मिलेंगे, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वो स्पेसिफिक बातों पे नहीं बात करेंगे। H1B वीजा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री उसको नहीं उठाएंगे प्रेसिडेंट के साथ। ऑपरेशनल लेवल पे वो डील होता रहा है, अब भी डील होगा, उस पे बातें चल रही हैं। हमारा जो केस है कि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स जब H1B वीजा लेके आते हैं, आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं, वी क्रिएट मोर जॉब्स देन अमेरिका लूजेज। ये सब है। ये प्रधानमंत्री 2-3 स्पेसिफिक चीजें नहीं करेंगे। वो मीटिंग में, और मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, एक फ्री व्हीलिंग डिस्कशन सा होता है। अब यहां पर केमिस्ट्री की बात आ जाती है, एक कंफर्ट लेवल बनाया जाता है, एक फीलिंग आता है कि
ये जो लीडर हैं इस देश के, ये मेरे साथ